Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्रीज की बात की थी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इससे पहले अगर हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर आर लाइबिलिटीज़ ऑफ कंपनी, द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो डिबेंचर होते हैं वो कंपनी की लाइबिलिटी होती हैं और जब इन्हें वापस किया जाता है तो उसे कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फॉलोइंग एंट्रीज पास्ड ऑन रिडम्पशन, जब रिडम्पशन होता है तो जो एंट्रीज पास होती हैं वो देख लेते हैं। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो एंट्री पास होती हैं जब रिडम्पशन होता है। उसके बाद अगर हम डिबेंचर के इशू की बात करें तो आप जानते हैं एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लेकिन इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे रिडम्पशन की भी। जो डिबेंचर पार पर इशू हुए हैं वो प्रीमियम पर रिडीम हो सकते हैं, या फिर जो पार पर इशू हुए हैं वो पार पर रिडीम हो सकते हैं। जो डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हुए हैं वो पार पर रिडीम हो सकते हैं और जो प्रीमियम पर इशू हुए हैं वो प्रीमियम पर भी रिडीम हो सकते हैं। जो डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए हैं वो पार पर रिडीम हो सकते हैं और जो डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए हैं वो प्रीमियम पर भी रिडीम हो सकते हैं। लेकिन कोई भी डिबेंचर डिस्काउंट पर रिडीम नहीं हो सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम मान लीजिए किसी से 100 रुपये लेते हैं और अगर हम उसे 100 के 110 देंगे तो वो अगली बार जब हमें चाहिए होंगे तो वो देगा। लेकिन यही हम अगर 100 की उसको 80 वापस दें तो वो कभी भी नेक्स्ट टाइम जब हम उससे मांगेंगे वो वापस नहीं देगा। तो इसी तरह से ये लोन होता है कंपनी का, तो जो इनका पेमेंट होती है रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होता, पार पर या प्रीमियम पर ही होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। यहाँ पर हम बात करें कि फर्स्ट केस की जब डिबेंचर पार पर ही इशू हुए हैं और पार पर ही रिडीम हुए हैं या होंगे। एज्यूमिंग इशूड प्राइस 100, रिडीमेबल 100। इसकी एंट्रीज की बात करें तो एंट्रीज फॉर इशू, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। तो 100 रुपीज़ बैंक में आ जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल शेयर की बात करेंगे और यहाँ पर हम कंबाइन अकाउंट ही ओपन करेंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100। तो ये बात हो गई इशू की। अब एंट्रीज फॉर रिडम्पशन, एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100, यहाँ पर ड्यू होंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी 100 रुपीज़ की। सेकंड केस है व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। यहाँ पर हम एज्यूम करें कि डिबेंचर जिसकी वैल्यू 100 थी वो हमने 95 पर इशू किया, लेकिन रिडीम कर रहे हैं 100 पर, यानी कि डिस्काउंट पर इशू करने के बाद पार पर उसे रिडीम करें। एंट्रीज फॉर इशू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95, क्योंकि हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 टू डिबेंचर अकाउंट 100। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ का हम उन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं और 95 से यहाँ पर डेबिट हो रहा है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर डिबेंचर क्रिएट हो गए 100 के। नेक्स्ट एंट्री होगी रिडम्पशन के केस में, तो वो भी देख लेते हैं अब। एंट्रीज फॉर रिडम्पशन, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100। 95 पर हमने इशू किए, यानी कि डिस्काउंट पर इशू किए, लेकिन पेमेंट पार पर कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ से पेमेंट होगी। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। थर्ड केस की बात करें तो व्हेन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, जब डिबेंचर हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं लेकिन रिडीम पार पर कर रहे हैं। यहाँ पर डिबेंचर की वैल्यू 100 है, इशू हम कर रहे हैं 105 में, लेकिन रिडीम कर रहे हैं 100 में। एंट्रीज फॉर इशू,
बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 रुपीज़ यहाँ पर बैंक में आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ आ जाएंगे SPR में, क्योंकि हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। सो एंट्रीज फॉर रिडम्पशन की बात करें तो फर्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100। तो पेमेंट हम यहाँ पर करेंगे 100 की। सो अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो अब यहाँ पर हमने डिबेंचर पार पर इशू किया लेकिन रिडीम हम प्रीमियम पर कर रहे हैं। एज्यूमिंग डिबेंचर 100 का है, इशूड प्राइस 100 है, लेकिन रिडीम हो रहा है 105 में। तो एंट्रीज क्या होंगी? एंट्रीज फॉर इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। तो सबसे पहले पेमेंट आएगी, उसके बाद एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5 टू डिबेंचर 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट एंट्री जो हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100, ये आप जानते हैं। लेकिन जो सेकंड एंट्री हमने की इसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम डिबेंचर को पार पर इशू कर रहे हैं लेकिन रिडीम प्रीमियम पर कर रहे हैं, यानी कि जब भी कोई डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम होगा तो जब उसे इशू करते वक्त ही एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट जो क्रेडिट होगा ये नया अकाउंट यहाँ पर ओपन होगा। तो लॉस आ जाएगा 5 रुपीज़ का। यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हम 100 के बदले 105 दे रहे हैं और डिबेंचर होल्डर के लिए प्रीमियम है ये। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज़ कैपिटल लॉस, यह कैपिटल लॉस है। सो ये राइट ऑफ होगा या तो SPR से यानी कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। सो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब हम बात करते हैं एंट्रीज फॉर रिडम्पशन। सो एंट्रीज देख लेते हैं। डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5 रुपीज़ से। तो यहाँ पर जो क्रेडिट था वो हो गया डेबिट और जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट था वो तो राइट ऑफ हो ही जाएगा। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 105, तो 105 रुपीज़ से पेमेंट होगी। तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 105 टू बैंक अकाउंट। तो ये केस था फोर्थ, व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। सो अब हम फिफ्थ केस की बात करते हैं, व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। अब हमने यहाँ पर डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पर इशू किया है बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, लेकिन हम प्रीमियम पर रिडीम करें। तो एंट्री क्या होगी? एज्यूमिंग डिबेंचर की वैल्यू थी 100, इशूड प्राइस है 98, रिडीम हम कर रहे हैं 105 में। सो एंट्रीज फॉर इशू बैंक अकाउंट डेबिट 98 रुपीज़ से टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 98। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98 से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 7 रुपीज़ टू डिबेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 100 वाला डिबेंचर इशू कर रहे हैं 98 में लेकिन रिडीम कर रहे हैं 105 में। तो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर हैं उन्हें 5 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो आ जाएंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लेकिन यहाँ पर लॉस हमारा टोटल हो जाएगा 7 रुपीज़, 5 तो जो हम प्रीमियम पर रिडीम करें और 2 रुपीज़ हमने जो डिस्काउंट पर इशू किए हैं, तो टोटल हो जाएगा 7 रुपीज़ का लॉस। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज की बात करें तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 5 रुपीज़ से टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 105। जब पेमेंट होगी तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 105। सो अगर हम लास्ट केस की बात करें तो व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर प्रीमियम पर ही इशू हो रहा है और रिडीम भी प्रीमियम पर हो रहा है। सो एज्यूमिंग डिबेंचर की वैल्यू थी 100, इशूड प्राइस है 106 और रिडीमेबल है 110 पर। तो एंट्री क्या होगी? एंट्रीज फॉर इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 106, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट ₹10,
टू डिबेंचर अकाउंट 100, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6 रुपीज़, टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट 10 रुपीज़। तो यहाँ पर जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है 106 से था क्रेडिट, तो 106 से हो गया डेबिट। उसके बाद जो लॉस है वो यहाँ पर है 10 रुपीज़ का। और नेक्स्ट डिबेंचर क्रेडिट होंगे क्रिएट होंगे 100 से। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व यहाँ पर है 6 रुपीज़ का, क्योंकि हम 100 वाला 106 पर इशू कर रहे हैं। और प्रीमियम ऑन रिडम्शन है 10 का, क्योंकि हम 100 के बदले 110 दे रहे हैं उन्हें। सो एंट्रीज फॉर रिडम्शन, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट 10, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 110। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 110। सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडम्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के टॉपिक की, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।